इस समय 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकता का संदेश अलग अलग मंचों से दे रहे हैं, तो वहीं जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश के बयानों का जवाब और सरकार की आलोचनाओं को लेकर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और कांग्रेस की आलोचनाओं का जवाब भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किस अंदाज में दिया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बढ़ती नजदीकियों के बीच भाजपा की तरफ से ये बयान क्यों बेहद मायने रखता है। आखिरकार जातीय जनगणना पहले तो ना कराए जाने को लेकर इंडिया गठबंधन भड़क रहा था और जब सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी तो सरकार की कार्यशैली पर ही तमाम सवाल उठाकर इंडिया गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं और इन दोनों कश्मकश के बीच भाजपा के दो बड़े बड़े नेताओं का बयान एक साथ आना क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींदें उड़ा रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना के आंकड़ों को लेकर दी गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि अखिलेश पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का फैसला ऐतिहासिक है और स्वागत योग्य भी। केंद्रीय गृह मंत्री ने न केवल जनगणना की घोषणा की बल्कि पूरा शेड्यूल भी दिया गया है कि जनगणना कैसे होगी। यह आंकड़े हर घर से एकत्र किए जाएंगे। देश के 34 लाख कर्मचारी अधिकारी ये सब काम करेंगे। जब इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कांग्रेस को लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उत्तर प्रदेश की स्थित डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने आगे कहा, इसलिए मैं चाहे वो जयराम रमेश हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, वो सिर्फ देश के पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहना होगा, इसमें डाटा छिपाया जा सकता है। वो जो सवाल उठा रहे हैं वो उनकी हताशा है। उधर कांग्रेस की आलोचना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ओछे कृत्य का सहारा लेकर विपक्षी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रम पैदा करना और सत्ता हासिल करना है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि चूंकि कांग्रेस को अपना उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए वो मिथ्या बातें, छल और झूठ फैलाने पर उतर आई है। फिलहाल भाजपा की तरफ से दो बड़े नेताओं के बयान ने ये साबित कर दिया है कि जनगणना को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं के बीच सरकार अब आम जनता को भी ये संदेश देना चाहती है कि जनता की अपील पर ही जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है और इस फैसले को बदनाम करने के लिए विपक्षी दल सोची समझी साजिश कर रहे हैं।